हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसआर जनरल स्टडीज़ पे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यूएपीए के बारे में, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के बारे में। ये होता क्या है, इसका इन्वेस्टिगेट कौन करता है, इसको लेके क्या अमेंडमेंट आए हैं, ये लेटेस्ट अपडेट क्या है, या फिर अगर किसी के ऊपर यूएपीए लगता है तो उसके साथ क्या बर्ताव करती है पुलिस या फिर जो भी उसके रिलेटेड एजेंसी है जो उसकी इन्वेस्टिगेट करती है। सो जो यूएपीए का एक्ट है, ये एक डेफिनेशन या फिर एक परिभाषा प्रस्तुत करती है कि अगर किसी के ऊपर यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी का एक्ट लगाया जाता है तो उसको किस तरह से टेररिस्ट या फिर उसको अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करेंगे। तो ये क्या करता है कि सपोज़ करो कोई किसी ने क्या किया कि कुछ नॉन वायलेंट पॉलिटिकल उसने एक्टिविटी किया है या फिर उसने ऐसी कुछ गतिविधियों में इन्वॉल्व है, तो उसके ऊपर यूएपीए लगाया जा सकता है। और द एक्ट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एन ऑर्गेनाइजेशन एज ए टेररिस्ट, मतलब कि ये एक्ट गवर्नमेंट को वो पावर देता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वो टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकता है जो भी इलीगल एक्टिविटी जैसे कि नॉन वायलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या फिर वो किसी भी तरह के गैर राजनीतिक तरीके से किसी एक्टिविटी को फंक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट यूएपीए के तहत उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सकती है। इवन बीइंग ए मेंबर ऑफ सच प्रोस्क्राइब्ड, मतलब कि अगर आप ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं या फिर ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के संपर्क में हैं तो भी आपको एज ए टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। सो यूएपीए के थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो गैर राजनीतिक या गैर इलीगल एक्टिविटी में उनको एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा सकता है। और अगर कोई भी पर्सन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा कोई मेंबर है जो यूएपीए के थ्रू अगर उसको जेल होती है या पुलिस कस्टडी में जाता है तो उसको नॉन बेलेबल डिटेंशन किया जा सकता है और उसको डिटेंशन में काफ़ी लंबा रहना पड़ सकता है। जैसे नॉर्मली किसी को नॉर्मल बेल मिल जाता है, बहुत कम टाइम के लिए वो रहता है, बट इस केस में उसको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए डिटेंशन में रहना पड़ सकता है। और एनसीआरबी स्टैटिस्टिक्स बताती है कि कई बार ये एक्ट का गलत उपयोग भी हो जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि एनसीआरबी के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक कि 67% केसेस में क्या होता है कि वो एक्यूज़ नहीं होते हैं और वो मामले से छूट जाते हैं, बरी हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा पावर देती है पुलिस को, गवर्नमेंट को, तो इसके थोड़ा सा गलत उपयोग होने के चांसेस भी रहते हैं। और ये जो यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी का जो एक्ट है, ये पुलिस को अलाउ करती है कि किसी भी पर्सन को वो 30 डे के लिए रिमांड में ले सकती है। मतलब कि नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई रिमांड में जाता है, कोई अरेस्ट होता है, पुलिस उसको कस्टडी में लेती है, तो नॉर्मल आईपीसी की धारा क्या बोलती है कि उसको हम 14 डेज तक ही या 14 दिन तक ही रख सकते हैं। लेकिन इस एक्ट के थ्रू पुलिस को पावर मिलता है, ये उसको 14 दिन के बजाय 30 दिन के लिए कस्टडी में रख सकती है। और ये पुलिस को ये भी पावर देता है कि जो नॉर्मल क्या होता है आईपीसी की धारा में 90 दिन में या 90 डेज़ में चार्जशीट दायर करनी होती है, लेकिन इस एक्ट के थ्रू अगर किसी को अरेस्ट किया गया है या कस्टडी में लिया गया है तो पुलिस को क्या कर सकती है कि वो उसके पास 180 दिन का टाइम होता है चार्जशीट दायर करने के लिए। सो नॉर्मल क्या होता है 90 डेज होता है, लेकिन इस एक्ट के थ्रू 180 डे का टाइम मिल जाता है उसको। और इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे 2004 में कि इसके तहत क्या हुआ था कि टेररिस्ट एक्ट अगर कुछ ऐसा है तो उसको ऑफेंस माना जाएगा और वो उस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जाएगा। और इसी के तहत 34 ऐसे आउटफिट्स थे जिनको बैन किया गया था। और 2004 तक अनलॉफुल एक्टिविटी को ही हम एज ए एक्शन लेते थे, इसको एज ए गैर कानूनी क्षेत्र के अलगाव को कब्जे से संबंधित कार्यों के लिए ही संदर्भित करते थे। So in August, Parliament cleared the Unlawful Activity Prevention Amendment Bill 2019 to designate individual as a terrorist। मतलब कि इसके पहले 2019 में जो भी अमेंडमेंट हुआ है इस एक्ट में, उसके पहले अमेंडमेंट के क्या होता था कि बस एक ऑर्गेनाइजेशन को ही टेररिस्ट एक्टिविटी में अगर बैन किया जाता था, उनको टेररिस्ट एक्टिविटी करने पे उनको डिक्लेयर किया जाता था एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन 2019 का जो अमेंडमेंट हुआ इसके तहत क्या हुआ कि अब एक इंडिविजुअल, मतलब किसी एक को भी, किसी एक पर्सन को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। और ये एक्ट क्या करता है कि जैसे द एक्ट एम्पावर्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए
टू ग्रांट अप्रूवल ऑफ सीजोर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब कि ये एक्ट एनआईए के जो पर्सन्स होते हैं, जो उनके डायरेक्टर जनरल होते हैं, वो अगर ये इन्वेस्टिगेशन में हैं तो उनको ये पावर देता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिसके ऊपर भी ये एक्ट लगाया गया है उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करने का उसको पूरा अधिकार देता है। तो मतलब अगर वो इस एक्ट के थ्रू दोषी पाया जा गया है या फिर इन्वेस्टिगेशन में भी है तो एनआईए के डायरेक्टर को यह अधिकार देता है कि उस पर्सन का प्रॉपर्टी को वो जब्त कर सकते हैं या फिर उसको कुर्की करने की मंजूरी भी दे सकते हैं। किसी भी पर्सन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर यूएपीए एक्ट के थ्रू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है तो इसको इन्वेस्टिगेट कौन कर सकता है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हाँ कौन इन्वेस्टिगेट कर सकता है, किसके पास ये अधिकार है। तो यह अधिनियम राज्य में डीएसपी या एएसपी या उससे भी ऊपर रैंक के अधिकारी के अलावा जो एनआईए होते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इंस्पेक्टर या उसके भी ऊपर के अधिकारी के रैंक को भी ये मान्यता देती है या उसको अधिकार देती है ये इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हु कैन इन्वेस्टिगेट से रिलेटेड ऐसे टॉपिक्स या फिर इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी, तो इसको पॉइंट नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी इस लेक्चर में इतना ही। और भी जो यूएपीए एक्ट में जो भी अमेंडमेंट या जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी, अपडेट रहेगा, उसको हम अगले सेशंस में लाते रहेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एसआर जनरल स्टडीज़ को तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।